कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप सबको मालूम है कि 17वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में आने वाला है, लेकिन इसी बीच एक आंदोलन बहुत बड़े स्तर पर शुरू हो चुका है, वो है एज इंक्रीज करने को लेकर। ये वायदा जो है ना, बिहार सरकार पहले भी कर चुकी है स्टूडेंट के साथ कि भैया हम आपको एज रिलैक्सेशन देंगे, लेकिन वो वायदा ही रहा, चुनावी वायदे तक ही रह गया। उसके बाद स्टूडेंट को कुछ मिला नहीं, लेकिन विद्यार्थी इस आंदोलन को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। मैं भी इस आंदोलन के साथ बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूं और प्रयास हमारा यह रहा था कि एज इंक्रीज को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जाए, लेकिन कई सारी कहानियां हैं, कई सारे दोषारोपण है, उस पर नहीं पढ़ूंगा। मैं आज जो बात है उस पर बात करूंगा कि 17वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है। क्या एज इंक्रीज होना चाहिए? जो अभी 37 वर्ष है उसको 40 वर्ष होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या 40 से 42 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक तार्किक बात करते हैं, क्योंकि देखिए ना, बिना तर्क के कुछ भी संभव नहीं है कि हम ऐसे ही मुंह उठा के आ जाए आपके सामने बोले भैया हमको 45 साल दे दो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। विद्यार्थी के तरफ से भी जो आवाज उठ रहा है वो बहुत ही ऑथेंटिक। तो कई सारे छात्र कह रहे हैं 40 कर दिया जाए, 42 कर दिया जाए, बात हो रहा है। उनके पीछे एक कारण है, लॉजिकल कारण है। वो क्या है, सुन लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने वायदा ऐसे ही नहीं कर दिया था। कारण बड़ा सिंपल था कि अगर आप बीपीएससी के सफर को देखिएगा ना, बीपीएससी के एग्जाम को देखिएगा, तो आप देखिएगा कि अभी जैसे आप 17वीं का बात कर रहे हैं, पहले 17वीं का बात नहीं होता था। पहले क्या बात होता था, तो बात होता था 56वीं से 59वीं का, 60वीं से 62वीं का, ऐसे बात होता था, 53वीं से 55वीं का। ये क्या है, तो 3 साल में 4 साल में एक बार फॉर्म फिलअप किया जाता। यानी आप 4 साल में बीपीएससी का जो 4 अटेम्प्ट अभी आप देते हैं ना, उसको पहले 4 साल में एक ही अटेम्प्ट दिया जाता था। अब उस बच्चे का क्या गलती है, पहली बात ये समझिए, उस बच्चे का क्या गलती है? बेचारा जो मेहनत कर रहा है और 4 साल में एक बार वैकेंसी आता है, नहीं होता 4 साल बर्बाद होता। तो ऐसे बच्चों को छूट देना लाजमी है। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि भैया बुजुर्ग लोग आ जाएंगे, बड़े लोग आ जाएंगे तो हम पास नहीं करेंगे। भाई वो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बहुत दिन से छोड़े हुए हैं, उम्मीद और आस लगाए हुए हैं, और आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को क्या दिक्कत? फ्रेशर या जो अभी नवयुवक हैं, उनको लगता है कि ऐसे लोगों के आंदोलन से जुड़ने से कोई लाभ नहीं है। ये कल तक ये भी आप ही की तरह बोल रहे थे, आज ये उनके साथ, मतलब ये आज आपकी स्थिति जो है, कल आप इनके स्थिति पर खड़े हो सकते हैं। तो कोई भी बात अगर चलता है तो उसके पीछे एक ऑथेंटिक कारण होता है। पहला कारण तो मैंने बता दिया, दूसरा कारण सुन लीजिए। कोरोना का समय आता है, कोरोना का समय आता है, और आपको पता है कोरोना के समय में 2 साल सभी छात्र प्रभावित होते हैं, बहुत बड़े स्तर पर यह प्रभाव दिखाई भी देता है। ये जो टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग प्रभावित रहे, बहुत सारे लोग पढ़ाई से दूर रहे, और उस दरमियान जो एग्जाम भी लेट से हुआ, उसके कारण भी कई सारे छात्रों का अटेम्प्ट रुका है, कई सारे छात्र इससे प्रभावित हुए हैं। अब इसको भी ध्यान में रखकर सरकार को एज रिलैक्सेशन को लेकर काम करना चाहिए, सोचना चाहिए। बात यह है ना कि सरकार स्टूडेंट के शक्ति को समझ नहीं पा रही। अभी यूपी में आपने देखा क्या हुआ, विद्यार्थियों के हितों में काम नहीं कीजिएगा तो अब तो बड़ा वर्ग है, युवा वर्ग ही तो है, विद्यार्थी वर्ग ही तो है। अगर इसको ध्यान में रखकर काम आप नहीं कीजिएगा तो किसके लिए काम कीजिएगा? बड़ी बात ये, एक विद्यार्थी की जो समस्या है उसका निराकरण करना भी आप ही का काम है। तो अब इसके लिए विद्यार्थी कहाँ जाएगा? तो अभी तक आपने देखा है कि हमने एक मंच का भी निर्माण किया था विद्यार्थियों को लेकर, ताकि वहां से आंदोलन को संगठित तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन विद्यार्थियों के बीच विचारों को लेकर मतभेद है। कई सारे लोग कई तरीके से ये काम करना चाहते हैं, और जब एकता नहीं रहता है तो आंदोलन सफल नहीं होता है। तो कई सारे छात्र हमसे बोलते हैं कि सर आप जो आंदोलन चला रहे थे उसका क्या हो? तो वो आंदोलन आपके सहयोग के अभाव में बिखर गया। सबसे बड़ा कमी होता है कि आपका सपोर्ट सिर्फ ये डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होता है। जब फिजिकल अपीयरेंस की बात आती है तो आप गायब हो जाते हैं और दोषारोपण करते हैं कि उसके कारण नहीं, जिम्मेदार आप हैं, हम भी, ये हम भी उसको कंटिन्यू नहीं रख पाए। लेकिन जब तक आपका सहयोग और आपका साथ मिलता है, चीजें आगे बढ़ती है, और जब नहीं मिलता है ना तो निराशा हाथ लगती है। ये आप बात मानेंगे और आप बात समझेंगे। तो मुख्यमंत्री ने बोला था कि अगर ऐसी बात है तो हम एज इंक्रीज करेंगे, लेकिन वो वायदे 3 साल पुराने हो चुके हैं, अभी तक 2 साल पुराने हो चुके हैं और अभी तक कोई ऑथेंटिक काम हुआ नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं।
कई छात्रों का मैसेज मेरे पास आ रहा है कि सर आप भी इस आंदोलन को लेकर बात कीजिए। आपको पता है कि मेरा पुराना चैनल जिस पर 3.25 लाख के आसपास सब्सक्राइबर थे वो अब मेरे पास नहीं है, लेकिन जो नया चैनल है जिस तरह आप देख रहे हैं उसके माध्यम से ही सही, लेकिन मैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। और मैं आपसे भी कहूँगा, इस आंदोलन को सफल बनाना है तो आपको भी अपने एरिया के विधायक, सांसद या जनप्रतिनिधि जो भी हैं उनके साथ इस पर बात करना होगा, उनको भी इससे जोड़ना होगा, तभी आगे बढ़ पाएगा चीजें। एकता में ही शक्ति है, ये बात आप सुने होंगे, आज करके दिखाना है। तो ट्विटर कैंपेन चला था परसों ही, तो उसमें हमारी भूमिका नहीं रह पाई थी क्योंकि मैं कुछ अन्य कामों में व्यस्त था, लेकिन अब जब मैं यह जानता हूं कि आपके लिए यह जरूरी है तो आपके साथ खड़ा होने का प्रयास कर रहा हूं, और ये प्रयास सफल तब होगा जब साथ आपका मिलेगा। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अन्य राज्यों में एज रिलैक्स एज ऑलरेडी इंक्रीज है, कहीं 40 साल है, कहीं 42 साल है, बिहार में ही 37 साल क्यों है भाई? बिहार में ऐसा क्या है? जब अन्य राज्यों में मिल रहा है तो हमको भी मिलना चाहिए। ये उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, और आप भी इस आंदोलन को सपोर्ट करेंगे यह महसूस करता हूं। धन्यवाद।